आज का विषय है जीवन में अपनी पहचान का चमत्कारिक प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य इस सत्य को जानता है, स्वीकार करता है कि यदि मनुष्य को अपनी पहचान पूर्ण रूप से हो जाए तो उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देंगे। वो साधारण मनुष्य नहीं दिखाई देगा, वो अपने आप में एक विशेष दिखाई देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब जीवन में मनुष्य को अपनी पहचान हो पूर्ण रूप से। जब अपनी पहचान होगी तभी वो चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देंगे। वैसे तो मनुष्य के जीवन में एक नहीं अनेकों चमत्कार हुए हैं और अनेकों चमत्कारों का वह अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। चाहे वो भौतिकता की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिकता की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो स्वयं की बात हो, चाहे और अन्य भी कोई विशेष बातें हो, सभी में आप देखेंगे एक नहीं अनेक चमत्कारिक प्रभावों को अपने जीवन में व्यक्ति अनुभव करता है। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा चमत्कार उसके जीवन में तभी घटित होता है जब उसे जीवन में अपनी पहचान होती है कि वो कौन है। इस सत्य को समझ लेना, जान लेना परम आवश्यक है। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप को जानता है, उसका नाम क्या है, उसका रूप कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके संबंध कहाँ से किन लोगों के साथ है और उसकी अपनी पहुंच कहाँ तक है, उसके पास भौतिक सांसारिक प्राप्तियां कितनी है, बहुत कुछ उसकी पहचान जिसको वो समझता है, जानता है। लेकिन यहाँ विषय कुछ उससे भिन्न है। जीवन में अपनी पहचान का चमत्कारिक प्रभाव, अपनी पहचान, आप कौन, खुद से पूछना होगा, खुद से जानने की कोशिश करनी होगी, समझना होगा। अपने आप से एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न खड़े करने होंगे और बार बार स्वयं से पूछना होगा कि आखिर अपनी पहचान है क्या, मैं कौन हूं। जब आप खुद से पूछेंगे और तुरंत उत्तर नहीं देंगे, केवल आप प्रश्न करते चले जाएंगे स्वयं से, तो जब प्रश्न करते चले जाएंगे तो आपके अंदर वह उत्तर जन्म लेने के साथ साथ केवल उत्तर ही नहीं जन्म होगा, केवल उत्तर ही समझ में नहीं आएगा प्रश्न का, बल्कि आपको उसका एहसास होगा, एक चमत्कारिक प्रभाव जीवन में दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हर असंभव संभव हो सकता है यदि व्यक्ति को अपनी पहचान हो जाए। मनुष्य यदि अपने आप को पहचान ले तो उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देने लगेंगे। तो जीवन में अपनी पहचान होना ये बहुत आवश्यक है। अब क्या कहा जाए कि आप कौन हैं? एक वह पहचान जो जन्म के बाद परिवार और समाज देता है, और एक वह पहचान जो आपने स्वयं के विषय में जानने का प्रयास करके जानकारी हासिल की है, खुद को पहचाना है, और एक वह पहचान जो जीवनदाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने आपको आपकी अपनी पहचान दी है। कौन सी पहचान को आप स्वीकार करते हैं, मानते हैं और उसके अनुरूप चलते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो स्वयं की पहचान, अपनी पहचान समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक स्वयं को पहचानने का प्रयास कर पा रहे हैं और स्वयं की पहचान के द्वारा अनुभव क्या कर पा रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो स्वयं को पहचानना, वास्तव में आप कौन हैं। जानकारी में तो ये सभी जानते हैं, ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और चेतना इसके अंदर है। दोनों के मिलने से जीवन है, दोनों के बिछोड़ने से जीवन का समापन है, यानी मृत्यु माना गया है। इस सत्य को तो सभी जानते समझते हैं और इस सत्य को भी जानते हैं कि जिसने जीवन लिया है उसे एक नए दिन इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इस सत्य को सभी जानते हैं, सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में प्रश्न फिर वही उठता है कि वास्तव में आप हैं कौन। आप चेतना है, ये सत्य है,
लेकिन उसमें भी आपकी पहचान क्या है? उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने बड़ी स्पष्ट पहचान दी है आपको। जब इस अखिल ब्रह्मांड की संरक्षण उस जीवन दाता ने किया था और आपके अस्तित्व को स्वीकार किया था और आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड के अंदर आया, इस सृष्टि के अंदर आपका अस्तित्व आया, तो अस्तित्व आते ही उस सुप्रीम सत्ता ने आपके अंदर से यानी सभी मनुष्यों के अंदर अपने समान गुण, अपने समान विशेषताएं, अपने समान समझ, अपने समान सामर्थ्य, अपने समान ही बनाया। तो देखिए आपकी पहचान क्या है? आप साधारण नहीं है, आप जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता के समान है। एक अंश भी आप में और उसमें कमी नहीं है। जब तक व्यक्ति या कोई मनुष्य अपने जीवन में यह अंतर एहसास करता है, आंशिक भी, कि मुझ में और जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता में कुछ अंतर है, तब तक उसे अपने आप में अंतर दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन वह पूर्ण रूप से इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता उसने अपने समान बनाया है, तो आपको एहसास होने लगता है कि हाँ, वास्तव में जीवन में एक चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देने लगता है कि वास्तव में आप उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान है। फिर आप ये देखेंगे कि एक विशेष बात बहुत आती है, बार बार आती है, सबको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है और सभी ऐसा चाहते हैं जीवन में, कोई तो अपना हो जो इस बात को स्वीकार करे, इस बात को कहे कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी परिस्थितियां आए, जीवन किसी भी मोड़ पर आकर के ठहर जाए, रुक जाए, या जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव हो, कोई तो ऐसा हो जो इस बात को कहे कि मैं आपका अपना हूं ना, आपको चिंता करने की, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका अपना आपके साथ हूं। यदि यह कोई किसी को कहता है तो कहते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपका अपना है कौन? वो जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सुप्रीम पावर है, वह आपका अपना है और उसके साथ आपके सर्व संबंध है। क्या इससे भी अधिक किसी अन्य की आवश्यकता होती है कि वह आपको कहे कि मैं आपका अपना हूं, मैं हूं ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी फिक्र करने के लिए, चिंता करने के लिए वो जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता एक सिद्धांत कहता है, जिसने जीवन दिया है वास्तव में वही सबसे बड़ा आपका अपना हमदर्द हो सकता है, वही सबसे बड़ा आपका अपना हितैषी हो सकता है, वही सबसे बड़ा आपका अपना साथी हो सकता है। हर पल, हर कदम, जीवन के हर क्षण, जीवन के हर मोड़ में वह आपके सदा साथ था, आज भी सदा साथ है और सदा साथ रहेगा। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया उसके वो सदा साथ का अनुभव कराता है और उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव अनुभव होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में उसने अपनी पहचान कर ली। जब अपनी पहचान हो गई तो वो कौन है, कैसा है, आप कौन है? चेतना है। और कैसे है? जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान है। और आपका कौन है? जिसके साथ आपके सर्व संबंध है, जो पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सुप्रीम पावर है, वही आपका अपना है। जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता जिसके साथ सर्व संबंध है, वही आपका अपना है। तो ये वास्तविक आपकी अपनी पहचान हो गई। तो जीवन में जिस भी व्यक्ति को अपनी पहचान हो जाती तो उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव
अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि उसके जीवन में खुशियां, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, जो कुछ हुआ है जीवन में, कभी कल्पनाओं में भी सोचा होगा, कभी कल्पना की होगी कि मुझे ये प्राप्ति होनी चाहिए या मैं यह जीवन में प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ, वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है। कल्पना से भी परे का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव, ऐसी प्राप्तियां जो मनुष्य ने कभी सोचा भी न होगा कि ऐसा संभव है, ऐसा चमत्कारिक प्रभाव उसके जीवन में आता है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। हर परिस्थिति को वो स्वयं चुटकी बजाते ही ठीक करने में सफल हो जाता है और ऐसे उसके अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता है, उसका अपना निज साथी होता है, उसका अपना होता है। यही एहसास, यही उसका अनुभव उसे सब कुछ वह प्राप्तियां कराते हैं, जिससे कह देते हैं कि जीवन में उसके चमत्कारिक प्रभाव होने लगा। किस वजह से? स्वयं की पहचान से, अपनी पहचान से। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में अपनी पहचान का चमत्कारिक प्रभाव। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आपके जीवन में अपनी पहचान से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव हो और जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के समान रह करके सदा उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए उस सुप्रीम सत्ता की संपूर्ण प्राप्तियों का आप अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।